की बड़ी खबर के साथ मारे राम आए हैं। देखिए, ये आप देख भी पा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, और हर तरफ राम मंदिर को लेकर के विशेष तैयारी है। जयपुर में की अगर हम बात कर ले, वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वहां पर भी साज सजावट की गई है। अयोध्या में अब देखिए, जो इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब राम आएंगे, तो आखिर वो कल दिन आने वाला है। और वहां से आपको हम सीधे लाइव तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। वहां पर हमारी सहयोगी प्रियंका मौजूद है, जो पल पल की अपडेट लगातार हमें दे रही है। और तस्वीर भी देखिए, हम टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। अलग अलग रिपोर्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे, जो जगह जगह की तस्वीर दिखाएंगे। और हमारे साथ सहयोगी प्रियंका अयोध्या से लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, अयोध्या की जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है और पल पल की जो अपडेट दे रही है, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि वहां पर जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, हर कोई अब भक्ति में लीन नजर आ रहा है। कल का इंतजार, प्राण प्रतिष्ठा का। अभी फिलहाल वहां पर क्या हलचल है, जरा दिखाइए। जय श्री राम। भव्य और दिव्य अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। अब सिर्फ कल का इंतजार है। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा में, और पूरी अयोध्या नगरी पर अगर नजर डालें तो पूरी नगरी सज धज कर तैयार है। फूलों से नगरी को सजाया गया है और भक्तों में आयुषी जबरदस्त जोश, यहाँ पर उत्साह और भक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से आए हैं। प्रभु श्री राम के लिए चंद शब्द। प्रभु श्री राम कोटि कोटि हिंदुओं की आस्था के केंद्र, और अयोध्या में कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुझे लगता है कि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो चुका है। और जन जन के अंदर बैठे उस राम को जगाने के लिए हजारों कोटि कोटि हिंदुओं ने अपने बलिदान दिए, तब जाकर के ये साधना। ये दिन आज आ गया है जिसका सभी को था इंतजार। एक भजन हो जाए प्रभु श्री राम के नाम। मेरी झोपड़ी के आज भाग जाग जाए, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाए, राम आएंगे। पूरा राम में, पूरा वातावरण राम में, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज इस दृश्य को देख रहा है। और कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब ये समझिए कि राम राज्य की स्थापना कल से शुरू होगी। और आज प्रभु श्री राम सबके दिल में है, तो एक बार वो वाला भजन हो जाए जो सबकी जुबान पर है। श्री राम जानकी बैठे हैं सीने में। जय हो। आप गाइए। गाइए गाइए। बैठे हैं हम सब में राम जानकी, बैठे हैं सीने में राम जानकी, बैठे मेरे सीने में। बहुत ही सुफल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस अयोध्या में पूरी अयोध्या राममय हो रही है। और उधर हमारे चित्रकूट से स्वामी रामभद्राचार्य जी 1008 यज्ञ वेदियों का हवन करवा रहे हैं, जिससे कल जब राम राज्य और राम प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व देखेगा। सब निहारेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक पल है, सभी के लिए बेहद खास है। छोटी सी बच्ची है जी। मैं अनुष्का श्रीवास्तव। मैंने राम जी पे एक छोटी सी कविता लिखी। बिल्कुल सुनाइए। तेरा मेरा नित करते हो, अहंकारी बन जाते हो, एक बार कह के देखो मेरे राम, भव सागर से हो जाओगे पार। मेरे ही राम है, तेरे भी राम, राम के हम सब हैं, हम सब के हैं राम। राम ने उबारा अहिल्या केवट शबरी को, तुमको भी उबारेंगे राम, बस एक बार कह के तो देखो मेरे राम, मेरे राम। जय। बड़ा प्यारा कविता। और ये देखिए, ये भक्ति है प्रभु श्री राम की। अलग अलग अंदाज में लोग अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं। कोई हजारों किलोमीटर से साइकिल से सफर करके आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, तो कोई पैदल ही पहुंच जा रहा है। लखनऊ से आज पैदल ही आ रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए कि कल भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए उसकी महिमा ही अपार है। आज अयोध्या में इस भव्यता को अपने आंखों से देखने के लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, जो हमको काफी हर्ष का विषय है हमारे लिए। और हमारा भाग्य तर जाएगा अयोध्या की धरती को छू कर। आज बिल्कुल सभी खुद को भाग्यशाली, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो आज इस अयोध्या नगरी में मौजूद हैं और स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। जी मैंने जब अयोध्या का फैसला आया था, उस दिन भी मैं यहाँ पे था
उस दिन में और आज में इतना जमीन आसमान का फर्क है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। जय श्री राम। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, स्वर्ग जैसी अनुभूति। 92 में 6 दिसंबर 92 में मैं यहाँ था और आज भी हैं। आज का उल्लास देख करके मैं प्रयागराज से आया और उस समय का मैंने देखा था भय और आज का उत्साह, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि कह रहे हैं नगरी हो अयोध्या सी गुरुकुल सा ठिकाना हो तो एक और भजन हो जाए। का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, हर गली में हर मोहल्ले में भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोले। सही में जहाँ भी अयोध्या नगरी में जाओ, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं और अयोध्या नगरी यकीन मानिए राममय हो चला है। कोई और कुछ सुनाना चाहता है प्रभु श्री राम के लिए? कुछ सुनाना चाहते हैं? 90 में एक नारा दिया गया था, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, वही आज बच्चा जन्मभूमि के काम में लगा हुआ है। बिल्कुल, बच्चा बच्चा लगा हुआ है, सब अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है तो कोई गुण बांट रहा था कल, जैसा कि हमने देखा। कोई और कुछ भजन सुनाना चाहेगा कोई? हम लोग बेंगलोर से बजरंग दल की टीम विजयनगर द्वारा यहाँ 2500 कंबल और 11,000 चप्पल छोटे छोटे बच्चों के लिए वितरित किया। मास्क कल वितरित किया। हम हनुमान गुफा परशुराम जी महाराज के आश्रम के पुण्य का काम किया आपने और लोग ऐसे ही पुण्य कमा रहे हैं। आप लोग कहाँ से? हम लोग यहीं अयोध्या से ही है। अयोध्या नगरी बदल गई है, एकदम बदल गई है। लोग तो कह रहे हैं कि रात को सो रहे हैं तो सुबह पता नहीं चल रहा है उन्हीं का घर है या उन्हीं का धाम है। एकदम बात सही है ये। थोड़ा पीछे हो जाए। ये अयोध्या नगरी जो बदली है, इसके लिए जो है हम लोग, जो जितने सारे लोग हैं, इतने सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि हमारे पूर्वज जो नहीं देख पाए, हमने जो है हम एक बार जरा तस्वीरें उधर दिखा दीजिएगा घुमा के, कैसे अयोध्या नगरी बदली बदली सी नजर आ रही है। और एक हफ्ते पहले हम यहाँ पर पहुंचे थे, तब शायद ऐसा नजारा नहीं था। और यकीन मानिए हर दिन अयोध्या नगरी बदलती चली जा रही है और यहाँ पर तेजी के साथ विकास भी हो रहा है। जिस तरीके से हम ये अद्भुत नजारा आपको दिखा रहे हैं, फूलों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है, खास लाइटनिंग यहाँ पर। और कल प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और 11 दिनों का वो कठिन तप अनुष्ठान भी कर रहे हैं। क्रेडिट जाता है किसको? हर उस राम नरेंद्र मोदी, योगी जी को जाएगा। योगी जी कैसे? योगी जी और मोदी जी है तो ये है संभव, तभी तो राम मोदी है तो मुमकिन है। मोदी और योगी दोनों की वजह से राम राज्य चल रहा है, यही चलेगा। अभी 5 साल बाद में तो देखो ये अयोध्या भूमि को विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी राजनीति करते हैं। लोगों को कहना है वो संत है, वो संत है, सब में राम राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, वो राजनीति नहीं करते। क्योंकि विपक्ष हजारों लोगों ने बलिदान दी, 500 वर्ष की लंबी लड़ाई, सब पार्टियों ने राजनीतिक मुद्दा यूज किया, लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने एक करके दिखाया। आप क्या कह रहे हैं विपक्ष? देखिए, राम पर राजनीति कोई नहीं करता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी और योगी जी के आने के बाद में विपक्ष ने तो न्योता भी ठुकरा दिया है। विपक्ष तो राम के होने का प्रमाण भी मांगता था, लेकिन देखिए जो राम का होगा, और इस देश ने नारा दिया है, जो राम का नहीं वो किसी जय श्री राम। चार लोगों से बातचीत की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पीछे भी कुछ लोग, आप जरा आगे आइए, दादाजी को आगे आने दीजिए। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए? नेपाल से आए। कैसे आ गए? कैसे जग हो रहा है यहाँ पर, जग में आए हैं। अच्छा, मजा आ रहा है अयोध्या नगरी? नेपाली बाबा जो कर रहा है उस जग में आए हैं। बदल गई है नगरी? इसका वर्णन कौन कर सकेगा, जब कभी नहीं कर सका है। सुनाएंगे कभी भजन सुनाएंगे कुछ? नहीं, तुलसीदास ने लिखा है, शोभा दशरथ भवन कही को कभी बर नहीं पार, जहाँ सकल सूर्य शीश मणि राम लीन अवतार। जो अखंड के नायक है उसे कौन वर्णन कर सकता है? कोई नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भजन सुनाना चाहता है? कुछ लिखा है आपने? हे सच्चिदानंद प्रभु, तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर, ईश्वर अव्यक्त हो, तुम एक हो कर भी।
बिल्कुल प्रियंका, जगह जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, कल का सभी को इंतजार है और अब देश ही नहीं विदेश में भी हर तरफ राममय का माहौल हो चुका है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हर तरफ राम मंदिर को लेकर के विशेष तैयारी है। जयपुर में बीजेपी के कार्यालय को धर्म ध्वजाओं से सजाया गया है। आपको बता दें कि यहां से लोग अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीधा लाइव देख सकेंगे। बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को एक और दिवाली बताया है। पूरे जयपुर शहर में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ सनातन का डंका पूज रहा है, वहाँ सब लोग एक दिवाली की तरह मना रहे हैं। और आज मुझे सांस्कृतिक ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने छोटे छोटे हमारे जो बहनें हैं उनके माध्यम से आज यहाँ पर राम जी के कई स्वरूप, चाहे वो बालकाल हो, चाहे यौवन काल हो, चाहे वनवास का हो, वो सारी यहाँ पर पेंटिंगों का यहाँ प्रदर्शन किया है। को लेकर के पूरे देश में उत्सव का माहौल है। भगवान राम को लेकर के जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं अजमेर के कलाकार ने तो पानी के अंदर ही भगवान राम की पेंटिंग बना दी है। इतनी ठंड में पानी के अंदर करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद यह पेंटिंग बन सकी है। यह कार्यक्रम अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल की ओर से आयोजित करवाया गया था। तकलीफ आई, थोड़ी सी ठंड थी और हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो थोड़ा सा हमारे को धोखा दे गया आज। तो हमने नेचुरल एयर को पाइप में रख करके तो पूरा भारत राम के रंग में रंगा हुआ है। जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज ने सबको एक राम मंत्र दिया है। राम मंत्र यानी अपने मन में राम को जीने का मंत्र। सुनिए जगत गुरु से की गई हमारी ये खास बातचीत। प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा होने वाली, उससे पहले अयोध्या नगरी सजकर तैयार हो चुकी है। लगातार यहाँ पर साधु संत भी पहुंच रहे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। 500 सालों तक लंबा इंतजार, आखिरकार वो दिन आ गया, कितनी खुशी। देखिए, आज तो मैं ये कहूंगा कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में रह रहे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, उनके चेहरे को अगर आप देख लीजिए आज से ही कि वो उत्सव कैसे मना रहे हैं, तो ये भौतिक रूप से जो निराश अयोध्या थी, आज ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण का महारास अयोध्या में हो रहा है। ये महारास शब्द आत्मा और परमात्मा के मिलन को बोला जाता है। तो पूरी पृथ्वी, पूरा अयोध्या और पूरा भारत नृत्य कर रहा है। आज महात्मा लोग भी बाल सुलभ स्वभाव में अपने अपने मठों मंदिरों को त्याग कर जिन जिन को प्रभु श्री राम ने यहाँ बुलाया है, उनको मैंने बालकों की तरह सरयू के तट पर टहलते हुए देखा है। मैं भी एक छोटे से बालक की तरह आज सरयू के तट पर टहलते हुए राम की पैड़ी पर लोगों की मुस्कुराहट देख रहा हूं और मैं भी उनको अपनी मुस्कुराहट दे रहा हूं। बिल्कुल, ये लोगों की मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा है कि लोग कितने खुश हैं। चूंकि आप वृंदावन से आते हैं, अब हर तरफ एक ही नारा है, प्रभु श्री राम को लाए, कृष्ण को भी लाएंगे। अवश्य। देखिए, बड़ी एक प्यारी सी बात है, जब कभी वेटिकन सिटी की नाम आती है तो क्रिश्चियनिटी की याद आती है। जब कभी मक्का मदीना का नाम आता है तो इस्लाम की याद आती है। जब कभी अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लिया जाता है तो भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। 3-4 दिन पहले एक जर्मन पत्रकार मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं कि अयोध्या श्री राम के प्रकट का स्थल है, ये भारत के लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? मैंने कहा, यही तो है, ये सोए हुए लोग नहीं हैं, जगे हुए हैं। जग के भी सोने का नाटक कर रहे हैं, परंतु अब 90% से ज्यादा, मैं तो कहूं 99% भारतीय जग उठे हैं। 1% मंथरा वृत्ति के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो 1% जो है वो प्रभु श्री राम लला के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मन दुखी हो जाता है सुन के। मन इतना आह्लादित है और लाइन इतना बड़ा है हमारे पास कि उनके लाइन बड़े छोटे हैं। मैंने सुना था बचपन से, किसी लाइन को छोटी करनी हो तो उसको मिटाओ मत, उसके सामने विराट लाइन खींच दो। तो इन मंथराओं और कैकइयों के सामने हमने राम भक्तों का इतना बड़ा लाइन खींच दिया है कि ये छोटे हो गए हैं। अब ये वो त्रेता नहीं है, बल्कि कलयुग में आई हुई उससे भी बड़ी त्रेता है, क्योंकि उस समय 14 वर्ष के बाद आ गए थे, इस बार 492 साल के बाद आ रहे हैं। तो सारे मंथरा और कैकई के हम सब पहचानते हैं, हम उनके भुलावे में नहीं आने वाले। जय श्री राम। रितेश्वर जी महाराज जी, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, प्रभु श्री राम के लिए 2 चंद। देखिए, क्या ही कह सकता हूँ, मैं वृंदावन से आया हूँ और दोनों में एक ही देखता हूँ। राम कृष्ण दो एक हैं,
अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, राम कृष्ण दो एक हैं। एक लाइन और सुना देता हूँ आपको। उनके लिए जो लोग आज अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूँ। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, सबके हृदय में आज राम है, आप क्यों पड़े हैं बेजान, आप क्यों। क्या बात है, 2 शब्दों में ही सारा मैसेज दे दिया रितेश्वर जी महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम हर जगह हैं, अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं और यही वजह है कि लोगों की आस्था उन्हें यहाँ पर खींच कर लेकर आ रही है। तो अब इंतजार है कुछ घंटों का, जब प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा होगी। लगातार अखंड कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ प्रियंका राय, न्यूज 18 नेटवर्क। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो राम मंदिर के बनने में कार सेवकों का भी बड़ा योगदान है। कार सेवक अब अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। राम के लिए त्याग करने वाले कुछ कार सेवकों से हमने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। 500 वर्षों पहले जो सपना देखा गया था, आज वो सपना साकार हो रहा है, जहां एक और इसे लेकर पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो भला उन कार सेवकों के बलिदान और उनके समर्पण को कौन भूल सकता है, जिन्होंने आज इस सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दिया। आज हमारे साथ कुछ कार सेवक मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि वो क्या पल था, आज क्या पल है और कितना बदलाव हुआ और कितनी खुशी। आप लोग कार सेवक है, अपना परिचय दीजिएगा। मैं अजय मिश्रा इंदौर महानगर से हूँ और 90 में और 1992 में दोनों बार हमको कार सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार सेवा आप लोगों ने किया और उसी की वजह से आज ये दिन आ सका है। आप लोगों के बलिदान को कोई नहीं भूला। जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया उन्हें भी याद किया जा रहा है, उनके घर वालों को भी इन्विटेशन गया है। आज ये दिन आ गया है, आज कितनी खुशी। बहुत खुशी है। आज जैसा दिन 500 वर्ष में कभी नहीं आया, वो दिन आज हमारे को देखने को मिल रहा और बड़ा सौभाग्य है कि हम आज इसको देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है सभी के लिए। सभी सनातनी से लेकर प्राउड फील कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग इंदौर से, मैं भी इंदौर से, मोहन मकवाना। वो क्या दिन था, किस तरीके से वो दिन रहा, आज जब उस दिन को याद करते होंगे तो कितना प्राउड फील होता होगा। उस समय मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, रात को 1:30 बजे आह्वान किया गया था कि भैया ढांचा ढहाने चलना है। इधर कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, जाने की इजाजत नहीं है, मगर लोगों में जोश, सारे स्वयंसेवकों में जोश और इतना जबरदस्त उत्साह था कि लोग 1:30 बजे रात को सीधे जन्मभूमि पर चले गए और जिसके हाथ में जो आया, किसी के हाथ में गेती आई, किसी के सब्बल के नहीं आया तो हाथ से खुरचना चालू कर दिया और देखते देखते विवादित ढांचा था उसको ध्वस्त कर दिया। वो हमारे जीवन का, मैं समझता हूँ, सबसे स्वर्णिम समय था। बिल्कुल, आज उससे भी ज्यादा खास मौका है जब प्रभु श्री राम ठाट से ठाट में विराजमान हो चुके हैं। और जैसा कि हम लगातार उस दिन का जिक्र कर रहे हैं, उस दिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा, लेकिन आज ये दिन आ चुका है। क्रेडिट कई लोगों को जा रहा है, आप लोगों को तो जा ही रहा है। नहीं, ये लाखों लाख स्वयंसेवकों के और कार सेवकों के बलिदान का आज ये सुफल है जो आज हम इस दिन को देख रहे हैं। ये सनातन के आज तक के इतिहास का सबसे गौरवशाली, सबसे स्वर्णिम दिन है। और आज ये दिन उन सब कार सेवकों से लेकर के माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय गिरिराज किशोर जी से लेकर के स्वामी परमानंद से होते हुए ऋतुम्बरा जी और उमा भारती जी, माननीय अडवाणी जी, सबके नेतृत्व को प्रणाम करने का भी यह दिन है। जो सोए हुए सनातन धर्मियों को जागृत करने का काम माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों लाख कार्यकर्ता और प्रचारकों के दम पर आज यह शुभ दिन आया है। लेकिन आज ये शुभ दिन आया है तो एक भजन हो जाए, क्योंकि आप सभी राम भक्त हैं यहाँ पर, सभी लोग साथ दीजिएगा। भजन लो। उस समय के संघर्ष का जो हमारा भजन था उसी को दोहरा करके उन स्मृतियों को याद करने का भी ये अवसर है मेरे सारे साथी गण के साथ। अयोध्या करती है आह्वान ठाट से, कर मंदिर
निर्माण अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज्य आएगा, उस दिन भारत में राम राज्य आएगा। कार सेवकों का हृदय मुस्काएगा, जय सिया राम। कार सेवकों का हृदय मुस्काएगा, खिलते कमल समान अयोध्या करती है। आज सभी का हृदय मुस्कुरा रहा है, सभी बेहद खुश हैं, क्योंकि जो सपना सभी ने देखा था वो आज वो सपना साकार भी हो चुका है। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और कुछ ही घंटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा करेंगे। नमस्कार। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।